नहीं चलेगी, 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 गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के आरके पुरम से। यहाँ पर देख सकते हैं नारेबाजी लगातार चल रही है और ये जो सारे हैं दुकानदार, जी हाँ दुकानदार हैं मार्केट कमेटी के, यहाँ पर जाम लगाते हुए दिख रहे हैं और पूरी बात क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आखिरकार कारण क्या है इस तरह से सभी यहाँ पर दुकानदार मार्केट कमेटी यहाँ पर आरके पुरम में इकट्ठी होकर यहाँ पर सड़क जाम करते हुए दिख रहे हैं। अंकल जी क्या कुछ दिक्कत है, क्यों जाम कर रहे हैं आप? ऐसा है, ये जाम जो लगा रखा है वो अपनी सुरक्षा के लिए लगा रखा। ये जितने दुकानदार हैं ये कोई अपने साथ हथियारबंद होकर के नहीं बैठते हैं। इनके पास सुरक्षा के साधन नहीं है कि कोई जो बदमाश मार पा आक्रमण करेगा हम उसका मुकाबला कर लेंगे। हम दुकानदार आदमी हैं और शांति प्रिय लोग हैं। रात यहाँ पे ये चिकन बतरा है, बतरा चिकन है, यहाँ से वो ड्रिंक करके 3-4 बंदे इधर से आए। यहाँ पर अपने एक भाई है वो सड़क क्रॉस कर रहा था। आप विचार करो जब वो सड़क क्रॉस करेगा तो इधर से ट्रैफिक आती है, इधर को देखेगा, वो इधर से ट्रैफिक नहीं आ रही तो वो ऐसे चल पड़ा। उनके साथ उसकी थोड़ी टक्कर हुई, थोड़ी बहसबाजी, उन्होंने कहा भाई साहब देख के चला लो, बहसबाजी हुई थोड़ी, उसके बाद में चले गए तो आदमी यही सोचता भी चले गए तो कोई बात नहीं, तो रोड़ा निपट गया। उसके बाद में 6-7 की संख्या में इकट्ठे बिंडे बांडे लेकर के और उन्होंने उसका बाप उसका दोनों भाई इस प्रकार मारना शुरू करे। उन्हें यह नहीं देखा सिर में लग रहा है, कहाँ लग रहा है, और बुरी तरह यहाँ घेर का मारे। जैसे हमें आवाज सुनी हम भाग करके आए, वो ना मार पीट का गिर चले गए। लूटपाट के इरादे से आए थे? लूटपाट के इरादे से नहीं आए थे, मैं गुंडा बदमाशी के हिसाब से ही वो बहस हुई उसके। अब ये इस भाई के साथ में इस बात के चोट लगी। और एक और बता दूं, मैं उसको उठा करके लेके गया, वो जमीन पर इस प्रकार पड़ा था डेड, और अभी भी वो हॉस्पिटल में है, सीरियस है। ये नहीं पता उसकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। ठीक है, यहाँ इनके बैठ जाओ। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ हुआ था कल? ऐसा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका पिताजी और भाई वहाँ एडमिट पड़े, इसके भी हाथ में चोट लग रही है। बाकी इसका पूछो भाई तब बताएं। क्या नाम है सर आपका और क्या कुछ हुआ था कल? मेरा नाम अभिषेक है जी। कल यहाँ पर गुंडागर्दी करने के लिए लड़के पहले बहस करके चले गए और हाथ पीटी करके, फिर उसके बाद जैसे फिर बाहर से उनको हथियार लेके बंदे लेके आए, 5-6-7 बंदे थे। उन्होंने फिर मेरे फादर के ऊपर अटैक कर दिया। मेरे फादर पूछने लगे भी क्या बात हुई है, क्या बात हुई है बेटा, क्या बात होगी, ऐसा क्या लेके आए हुए डंडे, क्या बात होगी। उनके ऊपर बस जो बीच में आ रहा था वो मारना शुरू कर दिया। मेरे फादर को मारा, मेरे भाई को भी मारा और मुझे भी मारा। तो दोनों सीरियस है? हाँ जी, अब सीरियस का हॉस्पिटल में? श्री हरि हॉस्पिटल में। हाँ, काफ़ी सीरियस है इस टाइम, बहुत ज़्यादा सीरियस है। और डॉक्टर ने अभी क्या कुछ गन वगैरह थी उन लोगों के पास? नहीं, डंडे थे, हथियारबंद थे। मैडम ये बताना चाहेंगे जितने भी दुकानदार हैं कल से काफी सहमे हुए हैं और यहाँ सब में रोष है। ऐसे तो कोई भी आएगा थोड़ी सी कहा सुनी पर पीट के चला जाएगा। जिस प्रकार से जितने भी ये दुकानदार है ये वैसे नहीं इकट्ठे हुए, इन सब के काम है और वैसे ही लॉकडाउन से वैसे इतने पीड़ित हैं लोग, वैसे ही रोजगार खत्म हो रहे। और सबसे बड़ी बात है 6 बजे तक वैसे ही काम होता है, उसके बाद वैसे ही सरकार ने बंद कर रखा। और कोई भी आएगा मतलब कि इस प्रकार गुंडागर्दी दुकानदारों के ऊपर करके चला जाएगा तो ऐसे तो मान लीजिए दुकानदार काम करने योग्य रहेंगे नहीं। पुलिस में कंप्लेंट करवा दी गई अंकल? पुलिस में कंप्लेंट वो करवा दी है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा की वो चाहिए कि भाई पुलिस हमारे को यहाँ प्रोटेक्शन दे। यहाँ का वो यहाँ बदमाश कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, एक बार नहीं। हाँ, पेट्रोलिंग पार्टी चाहिए और आसपास जो कहीं शराब का अड्डा है या कहीं शराब भी इकट्ठे होकर शराब पीते हैं उन पर कार्रवाई चाहिए। अगर यहाँ इस प्रकार नशे में आदमी यहाँ आसपास घूम कर कैसे बदमाशी करेंगे तो यहाँ हालात बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं हमारे को
प्रशासन आकर के हमारे को दे कि भाई यहाँ सुरक्षा रूल के खिलाफ कार्रवाई होगी, हमें वो बंदे अरेस्ट चाहिए। आप लोगों ने कंप्लेंट करवाई, पुलिस ने क्या कुछ कहा कि कार्रवाई करेंगे हम लोग सही से? हाँ जी, कार्रवाई करेंगे। अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वो कह रहे थे सवेरे, पुलिस वाले कह रहे थे मैं सवेरे गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी, पर अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ जैसे बत्रा चिकन कॉर्नर है और भी कुछ इस तरह के अड्डे हैं, एक तो ये होना चाहिए कि इनके पास क्या इस प्रकार के लाइसेंस है कि भाई वहाँ बैठ के शराब पिला सकते हैं, या इस प्रकार का हो सकता है? क्योंकि ये आसपास अगर यहाँ ऐसे चलते रहेंगे, भाई शराब पी रहे हैं लोग, कर रहे हैं, तो ये घटनाएं होती रहेंगी भैया, इस प्रकार के बढ़ता रहेगा। एक तो यह कि प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि मार्केट है और ऐसे अवैध काम नहीं होने चाहिए। अंकल जी कंप्लेंट करवा दी गई है, पुलिस ने बोला कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप इस तरह से रोड जाम कर रहे हैं, आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, रोड जाम हो गया। जो हम रोड नहीं, ये इसलिए ये जो जितने भी है ना दुकानदार, ये सब करे भाई उनको अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहा, आश्वासन देता ना, तो दुकानदार ने कोई दिक्कत नहीं। दुकानदार तो डर में, एक किसी के पास एक लड़का है, वो है बंद कर दी गई है, दुकानदार बंद कर दी इन्होंने। मान ले कल किसी और के भी साथ हो सकता है। मान ले बेटा यहाँ पे खड़ा है, परिवार वहाँ है, कोई पीछे से आएगा मार के चला जाएगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर दुकानदार इकट्ठा होकर के थोड़ा वो ना बनाए ना, बचाव का प्रयास ना करे, तो वो बिल्कुल मार ही दिया था। वो हटाए नहीं रहे थे, इस प्रकार उसके ऊपर मार रहे थे। तो इस साल सबके सब भाग गए। फिर में जैसे दुकानदार इकट्ठे हुए, उन्होंने थोड़ा बचाव किया, फिर भाग गए वो वहां से। तो इसलिए यहाँ देख सकते हैं सभी दुकानदार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आरके पुरम में, क्योंकि सब में एक डर का माहौल भी है, रोष का माहौल भी है, क्योंकि जिस तरह से कल एक दुकानदार के साथ इस तरह से मारपीट हुई है और उसके बाद काफी लोग डर चुके हैं। किसी के साथ भी इस तरह से हो सकता है, कोई भी आकर मारपीट कर सकता है। जिस तरह से हुआ गुंडागर्दी बेसिकली ये दिखाई गई है। पास में कह रहे हैं कि नशा करके आते हैं 3 से 4 लड़के और डंडों से बुरी तरह से मार कर जाते हैं। अभिषेक है, उनके फादर होते हैं, उसके ब्रदर होते हैं और बुरी तरह से मार कर जाते हैं, और उनके भाई और जो पापा हैं वो सीरियसली इंजर्ड है और एक हॉस्पिटल में एडमिट है। सर किस चीज की दुकान है आपकी? हरिओम जनरल स्टोर है। नंबर बोलना उसको, मोटरसाइकिल वाले का। मोटरसाइकिल का नंबर बता देता हूँ मैं आपको। आप नंबर ले लो। आपकी भी दुकान है पास में? हाँ जी, ये हमारे गांव की तरफ का है जी, गरौंडे से हम, ये भी और हम गरौंडे से हैं दोनों। और भी दुकानदारों के साथ ऐसा हो सकता है? हाँ, डेली 2-4 वारदात डेली होती है। गाड़ी का पल्सर मोटरसाइकिल है HR05 AH 6107। एक बार दोबारा बता दीजिए नंबर। HR05 पल्सर मोटरसाइकिल HR05 AH 6107। बाइक एक ही थी या 2 बाइक पे आए थे वो लोग? एक बाइक पे आए थे पता पहले ही नहीं जी, जब मारदार हुई जी इनको क्या पता, गाड़ी भी थी, बोलो हथियार। गाड़ी तो जी यहाँ देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से उन्हें पीटा है। उनका हाथ देख सकते हैं, सिर में भी चोट लगी हुई है, उनके हाथ में भी चोटें हैं, और जो उनके फादर हैं और उनके जो भाई हैं उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया। और देख सकते हैं जो सभी दुकानदार हैं आसपास के, वो भी यहाँ पर दुकानें जो है सब बंद कर दी गई है। यहाँ पर जाम लगाते हुए दिख रहे हैं, सड़क पर सब लोग बैठ गए, क्योंकि सुरक्षा जो है, सुरक्षा पर बात आ चुकी है कि किसी के साथ भी इस तरह से हो सकता है। देख सकते हैं जाम यहाँ पर लग चुका है आरके पुरम में, किस तरह से सभी दुकानदार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कल शाम को एक घटना होती है। 3 से 4 लोग आते हैं, शराब के नशे में होते हैं और बाइक पर आते हैं और डंडे वगैरह लैस होते हैं उनके पास, और इस तरह से बुरी तरह से मारपीट करते हैं। एक हरिओम जनरल स्टोर है, उनके 2 भाई होते हैं और उनके पापा होते हैं, बुरी तरह से उन्हें मार कर जाया जाता है और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। और देख सकते हैं सभी जो दुकानदार हैं उनमें डर का माहौल भी है और साथ ही साथ रोष भी है, गुस्सा भी है कि आखिरकार ऐसा क्यों। पेट्रोलिंग जो है बढ़ाई जानी चाहिए प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, ताकि कल को किसी और के साथ जो है ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बहुत बुरी तरह पीटा गया है, जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब ये सारे आसपास के भागते हुए आए हैं, उनको पकड़े तो उन्होंने छोड़ा, इतनी बुरी तरह मार रहे थे, नशे में थे, गुंडागर्दी कर रहे थे। और किस तरह से मैं आपको दुकानें दिखा देना चाहूंगी। सभी दुकानें जो है आसपास यहाँ पर बंद कर दी गई है, क्योंकि साथ आए हैं सभी दुकानदार साथ देने के लिए कि कल को ये हमारे, और आपको दिखाऊंगी रोते हुए भी दिख रहे हैं, जो दुकानदार है रोते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके फादर और उनके भाई जो हैं बुरी तरह से सीरियसली इंजर्ड है। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है समझाने के लिए, क्योंकि सड़क पूरी तरह से जाम कर दी गई है यहाँ पर। हालांकि कंप्लेंट करवा दी गई है और
का बापू बेटा में दोनों तीनों यहाँ पे खड़े थे। ड्रिंक करके आए, थोड़ी सी मोटरसाइकिल वो जैसे सड़क क्रॉस कर रहा था, वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे, उसने नहीं देखा, थोड़ी सी ठसक लगी, उन्होंने कहा भाई सब देख के चला लो। वे नशे में थे, वे 8 पड़े, थोड़ी सी यहाँ तक कम की, उसके बाद गए लगभग 6-7 जने इकट्ठे होकर के आए और उन्होंने इस प्रकार हमला करा जी। ये नहीं देखा कि ये बुजुर्ग आदमी है, ये इस प्रकार है, ऐसे इनके लाशें बिछा दी आगे के जी। हम जैसे ब्लड भी पड़ा, यहाँ मेरी गाड़ी में भी ब्लड लगा हुआ था। यहाँ पर वो कहाँ बंदे अंडर ट्रीट चोट लगी थी, कौन से हॉस्पिटल? हरिओम। इसका परिवार है जी, यही बच्चा, बाकी उनको तो कुछ नहीं पता जी क्या स्थिति है। पता नहीं बंदे बचेंगे कि नहीं बचेंगे जी। सर इतनी जबरदस्त मारपीट हुई कि पूरी ऐसी सहम हुई है। एक जना बोलेगा, आप कौन में जा रहे हो? एक जना बात करो। और सर कोई दिन ऐसा नहीं करता जिस दिन कोई दुकानदार नहीं पिटता। बात करने में कोई बात नहीं। हमारे पर रुका भी नहीं है, ऐसी बात होती है। ये आपके उसमें पड़ता है सेक्टर नोक चौकी में? ये सर होश में नहीं था सर, होश में नहीं था सर। हमारे को यार बता तो देते। हाँ, आपको होश में नहीं है सर। ये पीसीआर पे भी फोन करे रात, 1 मिनट रुको, फोन करे ना पीसीआर पे भी। मैडम जो इंचार्ज है ना वो बीमार हो रहा है। अच्छा, हमारे को तो ये लगा कि कोई ना पुलिस के कारण ऐसी बात यहाँ पे। नरेश कुमार जी सर इतनी भयंकर मारपीट की ना। आगे आप भाई रात पीसीआर पे भी फोन कर। सुनो मेरी बात, मैं सबसे पहली बात क्या बनती है, जो भी आपकी ग्रीवेंसी है ना एप्लीकेशन लेके, सबसे पहली बात तो है कि वो बंदा का पता किसी का ये मोटरसाइकिल का नंबर है ना, फिर कहानी खत्म है। कोई बात नहीं, बस बंदे ना रश करके यूं करो, अपने आप थोड़ी पेट्रोलिंग हो रही है, आपने थोड़ा साइड में हो जाओ। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के आरके पुरम से, जहां पर एक दुकान पर आकर कल शाम को 3 से 4 जो हैं लड़के आते हैं और इतनी बुरी तरह से मारपीट करते हैं। एक दुकान पर उनके जो 2 भाई होते हैं और उनके पापा होते हैं, बुरी तरह से मारपीट की जाती है और उसके बाद जो सभी दुकानदार हैं यहाँ पर डर के माहौल में हैं, यहाँ पर सड़क जाम करते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद पुलिस हालांकि यहाँ पर पहुंची हुई है समझाने के लिए। हम पुलिस से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ प्रशासन की तरफ से आगे किया जाएगा। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं आरके पुरम से, जहाँ पर सभी दुकानदार इकट्ठे हुए, पुलिस हालांकि पहुंची है, समझाते हुए दिख रही है, मान भी गए हैं दुकानदार। पुलिस से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उनका क्या सर क्या कुछ कहना चाहिए, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से मारपीट हुई है, क्या दुकानदारों के साथ है? कल का इंसिडेंट हुआ है झगड़े का, और इन्होंने मोटरसाइकिल नंबर वगैरह भी इनके पास है, तो ये एप्लीकेशन हमें मूव कर देंगे। कल इनके फादर और वो जिनको चोट लगी थी वो अनफिट थे हॉस्पिटल से, और इनकी स्टेटमेंट लेके जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो कर दी जाएगी। FIR दर्ज कर रहे हैं। सर मांग की जा रही है कि पेट्रोलिंग भी यहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी जी, जैसा इनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पेट्रोलिंग भी बढ़ा देंगे। हमारी ERV की गाड़ी के ऑलरेडी पॉइंट है यहाँ पे, पर इनकी मांग के मद्देनजर रखते हुए इसको और थोड़ा हम पेट्रोलिंग तेज कर देंगे। सर सभी यहाँ पर जाम भी लगा कर इकट्ठे, तो क्या आपने क्या इनको समझा दिया मैडम, इनके कुछ मिसकम्युनिकेशन था जैसे उसको लेकर, तो हमें वहाँ से रुका प्राप्त नहीं हुआ था, तो ये कार्रवाई कर देंगे जो भी है उसको। तो सर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आश्वासन मिला है पुलिस से? चलो, हालांकि काफी दुखी होते हुए दिख रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू भी दिख रहे हैं, क्योंकि उनको और उनके भाई को और उनके पिताजी को काफी बुरी तरह यहाँ पर पीटा जाता है। और उसके बाद जो सभी दुकानदार होते हैं यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ पर जाम लगाते हुए भी दिखते हैं, लेकिन पुलिस हालांकि यहाँ पर पहुंचती है, समझा बुझाकर चौकी में लेकर जाया जाता है, कंप्लेंट दर्ज की जाएगी, पेट्रोलिंग की जो मांग की जा रही है वो भी की जाएगी, जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा आरोपियों को। तो पूरा मामला क्या है एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आरके पुरम में कल शाम को क्या होता है कि यहाँ पर आसपास में एक शराब का ठेका भी होगा, तो यहाँ पर डेली ऐसा चलता है कि लोग चिकन खाते हैं और उसके बाद यहाँ पर शराब पीते हैं और उसके बाद कुछ दुकानदारों को धमकियां देते हैं। लेकिन कल कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी गई, 3 से 4 जो लड़के होते हैं वो इस तरह से गुंडागर्दी करते हैं बुरी तरह से। हरिओम जो जनरल स्टोर है वहाँ पर 2 भाई होते हैं, उनके पिताजी
उन्हें बुरी तरह से पीट कर जाते हैं। हालांकि अभिषेक की हालत थोड़ी ठीक है, लेकिन उसकी बाजू पर बुरी तरह से चोट लगी हुई है और उनके पिताजी और उनके भाई बुरी तरह से इंजर्ड है और हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बाद जो आसपास के सभी दुकानदार हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं उनका साथ देने के लिए कि किसी के साथ भी इस तरह से हो सकता है, बुरी तरह से मार दिया, शायद जान भी जा सकती। तो यहाँ पर सड़क जाम कर दी जाती है, लेकिन पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि हम जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लेंगे। पल्सर वो बाइक थी, बाइक का नंबर भी नोट कर लिया गया और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। और पेट्रोलिंग की एक समस्या थी, वो कहा है कि पेट्रोलिंग भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाएगी। तो हमारी तो ये भी अपील रहेगी दुकानदारों से कि थोड़ा सा सीसीटीवी कैमरा भी आई थिंक लगे होने चाहिए, तो आरोपी जल्दी पकड़े जा सकते हैं। और पेट्रोलिंग की पुलिस ने कहा है, आश्वासन दिया है कि आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा और पेट्रोलिंग भी यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। और जिस तरह से ठेका है शराब का, यहाँ पर डेली बैठना होता है शराबियों का, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। तो आप लोगों से यही अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।